स्ट्रीम कर रहा है, तो जस्ट इमेजिन कि वो कितनी बड़ी बात है, ठीक है। और अब हम लोग आ जाते हैं हमारे मेन कंटेंट की तरफ, जिसकी वजह से सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं पाई के लिए। बिकॉज पाई की रेस के अंदर हम जो सोच रहे थे, हम होप कर रहे थे कि कब हमारे को द बिगेस्ट एक्सचेंज की तरफ से देखने को मिल सकता है, तो वो बाइनेंस की तरफ से भी मिल ही गया कि बाइनेंस ने कहा कि शुड पाई लॉन्च। यहाँ पे इन्होंने ये 17 फेब को ट्वीट करा है कि पाए जो है क्या वो उसको बाइनेंस के ऊपर भी लाना चाहिए। तो यहाँ पे जब इस लिंक को हमने ओपन करा, तो लिंक को ओपन करने के बाद यहाँ पर ये इनका ओपन हो गया बाइनेंस स्क्वायर। आपको काफ़ी सारे लोगों को पता ही होगा कि बाइनेंस सिर्फ अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे हमारे को सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं, वो एक प्रॉपर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बन ही चुका है, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग अपना कंटेंट पब्लिश करते हैं और काफ़ी सारे लोग उसको देखते भी हैं। तो यहाँ पर जब मैंने इसका लास्ट चेक करा था, मेरे अभी सिस्टम के ऊपर बाइनेंस लॉगिन नहीं है, तो 85% जैसा मैंने देखा था कि काफ़ी सारे लोगों ने येस कर रखा और काफ़ी सारे लोगों ने इसको वोट कर रखा है। जब इसकी मैं TNC के अंदर गया ना, बिकॉज पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि बाइनेंस की अगर वोटिंग में यस आया तो लिस्ट होगा ही होगा। वी ऑल होप कि ऐसा हो, बट ऐसा होगा ही होगा वो ज़रूरी नहीं है। बिकॉज यहाँ पे जब हम इनकी, अगर आप यहाँ पे आएंगे TNC डिस्क्लेमर के अंदर टैप करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि पहले तो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन दे दी कि 5 USDT से ऊपर होना चाहिए, वो सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर फिर यहाँ पे इन्होंने ये डिस्क्लेमर यहाँ पे ऐड कर दिया कि वाइल वी वैल्यू एंड कंसिडर द वोट रिजल्ट्स, दे आर फॉर रेफरेंस ओनली एंड डू नॉट डिटरमाइन द डिसीजन और एक्शन बाइनेंस में और मेट्रिक। मतलब बाइनेंस जो है ये वोट तो करवा रहा है, बट उसका ज़रूरी नहीं है कि अगर वोट फेवर में आता है पाई की लिस्टिंग के लिए तो बाइनेंस लिस्ट करेगा। मतलब वो एक डाइसी सिचुएशन ही रहेगा और बाइनेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लिस्ट करता है या नहीं करता। क्या पता हमारे को आज ही देखने को मिल जाए, लिस्टिंग हो जाए, और क्या पता हमारे को एक हफ्ते बाद जब वोटिंग खत्म भी हो जाए तब भी लिस्टिंग देखने को ना मिले। तो सिर्फ उस होप के अंदर, मतलब यहाँ मेरा गोल्डन पॉइंट ये आता है कि सिर्फ इस होप के अंदर कि बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होगा मैं खरीद लेता हूँ, ये एक बहुत ज़्यादा वाइज डिसीजन नहीं होगा। जो भी आपके सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस जिस टाइप से भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल है, जब उसके अंदर वो फिट बैठे तभी आप मार्केट से परचेस करना। जस्ट एकदम जोश में आके बाय करने की ज़रूरत नहीं है। 1:20 PM यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, 10 मिनट के अंदर लिस्टिंग हमारे को देखने को मिलेगी। और अब हमारे को एक आपके साथ चीज़ और मेरे को शेयर करनी थी कि जो पाए का ट्विटर हैंडल है, अब यहाँ पे क्रेजी चीज़ ये है कि जितने भी एक्सचेंजेस ने यहाँ पे, अरे एक मिनट, हाँ सॉरी, तो जितने भी एक्सचेंजेस ने यहाँ पे पाए के ट्विटर हैंडल के मतलब उनको लिस्ट करने की बात करी पाए को, मगर किसी भी एक्सचेंज का ट्वीट इन्होंने रीपोस्ट नहीं करा या रीशेयर नहीं करा, और उस पर ऑलरेडी मिलियंस ऑफ इंप्रेशंस आ रखे हैं। तो पाए की जो टीम है, मतलब वो समझ नहीं आता, या तो वो सोशल मीडिया में ज़्यादा वीक है या वो ज़्यादा ही स्मार्ट है और वो इस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती है। ये समय बताएगा कि किस टाइप से इसका अडॉप्शन मिलता है या किस टाइप से इसका प्राइस एक्शन मार्केट में प्ले करता है। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि सर्कुलेटिंग सप्लाई, जो मेरी लास्ट वीडियो बनाया था उसके अंदर हमने जो OKX का आर्टिकल था उसके अकॉर्डिंग, और हमने पाई एक्सप्लोरर पे भी चेक करा था, यहाँ पे भी हम कर सकते हैं चेक, 1 मिनट लगेगा, कहाँ गया या। तो यहाँ पे अगर हम पाई एक्सप्लोरर के ऊपर जाएं, यहाँ से हमारे को जाना है, देखते हैं हमारे को दिखता है क्रिप्टो किंग यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरा तो 7609 पाई लॉक है। भाई वो बहुत सारे लोगों ने गलती करी, आई वॉज लकी बिकॉज इससे पहले भी इस टाइप की जब भी चीज़ें हुई हैं तो मैं जितने भी लोग लॉक कर देता टोकन, तो मैं कभी भी लॉकिंग में मानता नहीं। हमारे फंड्स हमारे पास होने चाहिए, वही सबसे बेस्ट चीज़ होती है। तो जब भी हम लोग सेल्फ कस्टडी की बात करते हैं तो यहाँ पे मेन नेट के मैट्रिक्स, तो जब हमने लास्ट टाइम चेक करा था तो 6 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई OKX के अकॉर्डिंग थी, ठीक है, और वो ठीक भी था, मगर उसमें से काफ़ी सारे जो टोकन्स हैं वो लोगों ने स्टेक कर दिए। जैसे यहाँ पे क्रिप्टो किंग ने कहा कि मेरे तो 7609 पाई जो है वो लॉक है, तो उन लोगों ने स्टेक कर दिए। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये लोड ही होता रह जाएगा आज। तो 7609 ये जो 6.29 बिलियन मैंने कल शाम को चेक करा था कि 6.29 बिलियन जो टोकन है वो लोगों के पास आ चुके हैं, मगर उसमें से माइग्रेट होने के बाद उसमें से 4.7 बिलियन जो टोकन है लोगों ने स्टेक कर दिए, लॉक कर दिए। कुछ लोगों के 1 हफ्ते बाद रिलीज होंगे, तो कुछ लोगों के 1-1, 2-2 साल तक लॉक कर दिए, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि हमने 6.072 बिलियन में से 4.7 बिलियन अगर माइनस कर दिया, तो जो सर्कुलेटिंग सप्लाई हो सकती है वो 1.593 बिलियन हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर
10 मिलियन मार्केट कैप हुई तो 0.006 प्राइस, और डॉलर्स में 100 मिलियन डॉलर अगर मार्केट कैप रहती है तो उसके अकॉर्डिंग $0.06 प्राइस। यही अगर $1 बिलियन की मार्केट कैप रहती है तो $6.2 प्राइस, और अगर $10 बिलियन की मार्केट कैप रहती है तो वो जो हमने प्राइस देखा था ना $62 वाला IOU के ऊपर, वो एक्चुअली में सच भी हो सकता है। यहाँ पे हमारे को लोग वापस वही जो पाई की वैल्यू होती है डेसिमल्स के अंदर 3.14, तो वो डॉलर्स में भी, बिकॉज देखते हैं टाइम बिल्कुल भी दूर नहीं है, अगले 5 से 7 मिनट में लिस्टिंग हो जाएगी। एंड लेट्स होप जितने सारे लोग इसमें एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं अनरियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं हमारे को अगले 5 से 7 मिनट में हमारे को लिस्टिंग होती हुई दिखेगी OKX के ऊपर और बिटगेट के ऊपर। पाई के अंदर यहाँ पे मैंने देखा था ये जो मैक्सी है एक्सचेंज है, इसके ऊपर ये लोग प्रीपिचुअल के अंदर लिस्ट कर रहे हैं। मैं इस पर स्पॉट में भी गया था, यहाँ पे मैंने सर्च करके देखा पाई मतलब एक्सचेंज के ऊपर, तो अभी पाई के स्पॉट का दिखा ही नहीं। और इन्होंने मैक्सी के ट्विटर हैंडल से जिससे करा था मैक्सी लिस्टिंग, उसमें भी कहीं मेंशन नहीं कर रखा था कि ये फ्यूचर्स में ही करेंगे, स्पॉट में करेंगे नहीं करेंगे, हमारे को 5-10 मिनट में पता चली जाएगा। तो लेट्स सी कितना प्राइस रहने वाला है। सब लोग यहाँ पे अपनी प्राइस के अजम्पशंस बता रहे हैं कि इतना प्राइस रह सकता है, इतना प्राइस रह सकता है। आप बताइए कि आपके अकॉर्डिंग कितना प्राइस होगा अगर आप देख रहे हैं तो, बिकॉज यहाँ पे जो ऑर्डर बुक होती है तो वहाँ पे तो $2 का हमारे को दिख रहा है, और यहाँ पर अमाउंट मिलियंस में, मतलब $2 पे 2.69 मिलियन 2.7 मिलियन बाय करने वाले लोग हैं और 1.93 मिलियन। इसके नीचे ऑर्डर बुक तो बहुत मतलब कम अमाउंट में, कुछ थाउजेंड्स में ही है। अच्छा दिख भी नहीं रहा होगा यहाँ से, अब दिख रहा होगा। हाँ लेट्स सी 5 मिनट बचे हमारे पास। हो सकती है $0.2 से, यहाँ पे मोहम्मद ने लिखा है $0.2 से $3 के बीच में। हाँ भाई मतलब इतनी बड़ी रेंज बिल्कुल हो सकती है इसके बीच में। यहाँ पे आपको जितने भी मैंने आपको ट्वीट्स दिखाए और ये जो गूगल शीट है इसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, और बाई चांस अगर कोई रह गया होगा तो आप कमेंट ज़रूर कर दिएगा कि हम उसको दिखा देते, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक को मेंशन कर देंगे। और जो यहाँ पे सबसे बड़ा इशू निकल कर आया है ना कि भाई का जलवा, शुभम सिंह कह रहे हैं भाई जलवा आप लोगों का है कि हम सब लोगों ने पाई माइन करा था, और उसके अंदर हाँ काफ़ी सारे लोग यहाँ पे वॉच ज़रूर कर रहे हैं, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों ने पाई माइन करा है, 6 साल से लगे हुए हैं। और मैंने खुद लोगों को 2023 के अंदर 24 के अंदर बोल दिया था यार इसके अंदर कोई पोटेंशियल दिख ही नहीं रहा, बिकॉज टीम जो है वो ट्विटर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। 2024 के अंदर शायद इन्होंने 100 ट्वीट्स ही करे हैं, और यहाँ पे 100 ट्वीट्स जिन लोगों को पता है कि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे रहना है वो शायद दिन में भी कर देते हैं। तो भाई बाइक की KYC कंप्लीट नहीं हुई तो क्या होगा भाई, ज़ीरो होगा नहीं होगा हमारे को टीम के सोशल मीडिया से ही पता चल जाएगा, बिकॉज पाई की टीम सीरियसली मतलब डिफरेंट है। इन्होंने किसी के भी एक्सचेंज के ट्वीट को रीपोस्ट करा ही नहीं, और वो कब करेगी या नहीं करेगी, अब मतलब कब क्या करेगी उन्होंने अभी तक नहीं करा, तो अब क्या ही करेगी। तो पता नहीं इनके सोशल मीडिया हैंडल्स आने वाले टाइम में मतलब ये लोग एक्टिव होते हैं ट्विटर पे या नहीं होते हैं। $10 भी बहुत है अगर जा जाए तो। यहाँ पे बायक्राफ्ट हमारे को कह रहे हैं भाई $10 मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट, पर कुछ भी हो सकता है, बिकॉज मार्केट कैप और सर्कुलेटिंग सप्लाई सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना, सबसे बड़ा जो पेन पॉइंट है वो ये है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी तक नहीं समझ में आई वो है कितनी। अब ये लॉन्च हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग CoinGecko भी खोल लेते हैं, CoinGecko, तो उसमें हमारे को ये पता चल जाएगा कि सर्कुलेटिंग सप्लाई रहने कितने वाली है। सबसे ज़्यादा जो पेन है वो यही तो है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई समझ ही नहीं आती कि कितनी है। कई सारे लोग 6 बिलियन मतलब जो आर्टिकल्स तक में लिख रहे हैं, और फिर उसके बाद हमारे को दिखता है कि आएगा। पाई कॉइन, मेरे को लग रहा है मेरा सिस्टम ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, अब तो इसको बंद ही करना पड़ेगा हमारे को।
लगता है सारे लोगों ने CoinGecko पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ा दी या फिर सिस्टम पे मेरा ज़्यादा लोड पड़ रहा है, पर हम ज़रूर चेक करेंगे। बाकी तो OKX हमने खोल ही रखा है यहाँ पे कि $2 के अराउंड प्राइस चल रहा है। अच्छा, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये थी कि थंबनेल में जो मर्जी लिख रखा हो लाइव ट्रेडिंग मतलब कि लाइव ट्रेडिंग चालू हो गई है। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको पाई खरीदना है, ठीक है। अगर आपके पास है तो आप प्रॉफिट ज़रूर बुक कर सकते हो। काफ़ी सारे लोगों ने OTC के अंदर अच्छे प्राइस पे अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से, किसी ने $1.5 पे, किसी ने $1 पे, किसी ने 50 सेंट पे और शायद किसी ने पुराने टाइम में 25 सेंट पे भी सेल करा है। अब यहाँ पे $2 दिख रहा है, हमारे को अगले 2-4 मिनट में पता चली जाएगा कि प्राइस कहाँ पे स्टेबल हो सकता है आने वाले कुछ घंटों में, और कुछ जब डेली क्लोजिंग हमारे को मिलेगी तब हमारे को समझ में आएगा, तब हमारे को वाइज डिसीजन लेना है। बिना सोचे समझे एकदम से इसमें कूदने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। कितने भी सारे लोगों ने इंक्लूडिंग मी, काफ़ी ज़्यादा मैंने ट्विटर के ऊपर मेंशन करा है कि आपको हमेशा ट्विटर पे एक्टिव रहना है, बिकॉज 2024 के अंदर 2023 के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से प्री मार्केट ट्रेडिंग जो काफ़ी सारे एक्सचेंजेस ऑफर करते थे, तो वहाँ पे जब भी प्राइस लिस्ट होता था ना तो हमेशा प्राइस वहाँ से गिरता ही था। मतलब कुछ केसेस में 50% तो कुछ केसेस में 95%। क्या ऐसा पाई के साथ होगा? आई होप ना हो, बट डिपेंड करता है कि मार्केट उसको कहाँ वैल्यू देता है। बिकॉज जितने ज़्यादा लोग इनके पास हैं उतने तो कुछ नहीं है, मतलब उतने तो किसी और प्रोजेक्ट के पास कभी हो ही नहीं सकते थे। तो इन्होंने जो अपनी कम्युनिटी बिल्ड करी है, अब 1 मिनट से भी कम बचा है, तो वो बहुत अमेजिंग है। यहाँ पे हमारे को बिटगेट पे, अच्छा यहाँ पे ऑर्डर बुक नहीं देखने को मिल रही है, और मैक्सी का तो यहाँ पे परपेचुअल्स। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे पहले आपने देखा था कि ये 1:40 PM टाइम कर रखा था, अब इन्होंने लिस्टिंग का जो टाइम है वो कम कर दिया परपेचुअल का। मैक्सी की बात कर रहा हूँ मैं। और स्पॉट में तो अभी तक कोई अपडेट आया ही नहीं है कि ये लोग स्पॉट में लिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। पाई परपेचुअली दिखा रहा है, ठीक है। सो द मूवमेंट इज़ हियर कि हमारे को 10 सेकंड में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बिटगेट की भी ऑर्डर बुक दिखना चालू हो गई है, और 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड। डैम, एक्चुअली में जो प्राइस है वो $2 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। मतलब डिडंट एक्सपेक्टेड कि यहाँ पे $2 तक जैसा प्राइस जा सकता है, क्रेजी। और बिटगेट पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे $2, यहाँ पे 1.6, 1.75। तो देखते हैं यहाँ पे प्राइस कितनी देर तक स्टेबल रह पाता है, कितने लोग इस प्राइस के अराउंड पे सेल कर पाते हैं या बाय कर पाते हैं। बट आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे प्राइस पे वो ये, अब आपको शायद समझ में आ रहा होगी चीज़, पे OKX के ऊपर $2 है और बिटगेट के ऊपर 1.3। आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी है, बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज डिपॉजिट विड्रॉल किस स्पीड पे काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, ये देखना। ये मेरे को लग रहा है OKX ठीक है 1.4, 1.5। मैक्सी में क्या दिख रहा है हमारे को? मैक्सी लोड होने में बहुत टाइम ले रहा था। जब मैं शो की प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो आई थिंक वहाँ पे कुछ ही ना कुछ इशू रहेगा ही। तो यही था, यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। आप बताइए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। अगर आप लोगों के पास थे तो आप लोगों ने OTC में सेल करे, या फिर आप लोगों ने ट्रेड करा उसके अंदर OTC में, या थोड़े बहुत सेल करे, या फिर आपने बाय करे। बिकॉज मेरे पास ऐसा कोई मुझे नहीं मिला जिसने बोला मैंने बाय करा है। बिकॉज सबको ये समझाने की कोशिश थी कि भाई थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करो, बाय करना बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। मैक्सी 2.1 शुभम ने बोला है। मैक्सी यार ये स्पॉट में है शुभम, कैन यू प्लीज़ चेक कि ये स्पॉट में है कि नहीं, बिकॉज फ्यूचर्स में तो अभी खुलेगा और ये स्पॉट में समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है इसका। अब मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है $1 रहना भी बड़ा मुश्किल है, बिकॉज जो मार्केट कैप रहेगी ना वो, मतलब कई लोग उसके कंसेप्ट को समझते ही नहीं है। जितने भी न्यू इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, न्यू ट्रेडर्स आ रहे हैं, तो मार्केट कैप एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है कि किसी भी चीज़ के अंदर। कॉइन मार्केट कैप चल रहा है क्या? यहाँ पे हमारे को प्राइस
$1.12। तो यही मैं आप लोगों को समझाने की कर रहा था कोशिश कि $2 के अराउंड पे प्राइस खरीदना कितना ज़्यादा रिस्की हो सकता है। क्या वो वापस वहाँ आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, मगर आपको खरीदना है नहीं खरीदना है वो बहुत ज़्यादा रिस्की डिसीजन हो जाएगा। बिकॉज जो भी चीज़ सारे लोगों को फ्री में मिली है ना, मतलब उसके अंदर जेब से कोई पैसा नहीं लगा है, और जब वो जेब से पैसा नहीं लगाते हम लोग तो उसके अंदर जो खरीदने का कन्विक्शन, मतलब जो बाइंग और होल्डिंग पावर रहती है वो कन्विक्शन नहीं आता है। तो कोई भी चीज़ किसी को फ्री में मिलती है तो उसकी वो होती है। तो अभी यहाँ पे प्राइस $1 के अराउंड आ गया है, $2 से कितने, ये 1 मिनट वाला चार्ट अगर मैं ओपन कर दूँ तो यहाँ पे प्राइस बहुत तेज़ी से डंप होता हुआ दिख रहा है। आई होप जितने भी लोग हैं उन्होंने प्रॉफिट बुक करा होगा। और अगर जो हमारी ये शीट है इसके अंदर भी हम चेक करते हैं कि हमारे को यहाँ पे अपडेट नहीं हो पाया अभी तक कॉइन गेको के ऊपर, तो चेक करते हैं कि कम वक्त आ ही नहीं रहा इसके ऊपर। भाई कॉइन आया, ये तो अलग ही कुछ है। ये है या ये कुछ अलग ही है? नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत वाला, ये तो गलत वाला। ठीक है, अभी जो प्राइस हमारे को दिख रहा है वो अराउंड $1 पे तो आ ही गया है, $1, $1.2। तो हमारे को देखना होगा कि किस तरीके से लोग इसकी होल्डिंग बना के रखते हैं। और मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसको खरीद रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। मेक श्योर कि आप अपना पास अगर आपके पास है तो इन एक्सचेंजेस के ऊपर आप डिपॉजिट कर सकते हैं। बिटगेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जस्ट इन केस आपको प्ले स्टोर पे iOS पे कोई दिक्कत आती है और वहाँ पे अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप लिंक से डिस्क्रिप्शन से भी कर सकते हैं। मैक्सी का भी ऑप्शन आप लोगों के पास खुला है, और OKX तो इंडिया में हमारे पास है नहीं, और मैक्सी के साथ मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। दैट्स वाई मैंने बिटगेट, जो मैं पर्सनली यूज़ भी करता हूँ एक्सचेंज, वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा और वही मैंने आप लोगों को कहा कि आप इसको चेकआउट करें। और $1 यार, $1 भी बहुत सही चीज़ है। बिकॉज OTC के अंदर कई लोगों ने इसी प्राइस के अराउंड करा है, और जितने भी लोग यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं मेक श्योर आप प्रॉफिट बुक करें, बिकॉज $1.35 तो प्राइस आ भी गया। तो इस तरीके से वोलेटिलिटी रहेगी। वोलेटिलिटी के अंदर आपको ज़रूरी नहीं है कि जंप इन करना है बाय करने के लिए, बिकॉज कुछ भी हो सकता है। अब क्या पता वापस प्राइस यहाँ से, जैसे मैंने बोला था, $2 से ऊपर भी चला जाए या 50 सेंट से नीचे भी आ जाए, बहुत मुश्किल है बताना। तो आई होप आप लोगों को आज के शो में मज़ा आया होगा, और मेक श्योर आप अपने रिस्क को मिटिगेट करके रखें। बिकॉज होल्ड कर रहे हैं काफ़ी सारे लोग, पाई तो करते रहिए, मगर प्रॉफिट ज़रूर बुक करते रहिए। बिकॉज कब से एकदम मतलब क्या है, अभी $2 के ऊपर चले जाएगा। कोई अमेजिंग बाइनेंस की लिस्टिंग की न्यूज़ वगैरह तो कुछ नहीं है, चेक करें क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसी तो अभी कोई न्यूज़ नहीं आई। क्रेज़ी पंप हो रहा है, मतलब फ्रैंकली मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना ज़्यादा हमारे को इसके अंदर प्राइस मेंटेन होता हुआ दिखेगा फ़िलहाल के कुछ मिनट के लिए। अभी तक 5 मिनट तो हो ही गए हैं लिस्टिंग को, और अभी भी ये $2 पे आ गया। तो अच्छा, यहाँ पे आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि अगर आप लोग OKX और इसके ऊपर बिटगेट के ऊपर, दोनों के ऊपर फंड्स को होल्ड करते हैं तो वहाँ पर अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, पर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। लेट्स सी कि हमारे को क्या प्राइस देखने को मिलता है और क्या मार्केट कैप देखने को मिलता है। बिकॉज अभी तक तो कॉइन गेको और कॉइन मार्केट कैप पे मेरे को लगा साथ साथ अपडेट हो जाएगा, और हो जाना चाहिए था, मगर अभी तक हुआ नहीं। और ये पाई कॉइन सही नहीं है, एक मिनट में ऐसे चेंज कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाओगे कि भाई वो तो कुछ अलग ही दिखा रहा है। संदीप सिंह यहाँ पे लिख रहे हैं, कोई भी कॉइन को इधर उधर ना करें, पाई की टीम कह रही है अपना दिमाग ना लगाएं और कॉइन वापस नहीं आएंगे। हाँ, मतलब इट डिपेंड्स कि आप अगर प्रॉफिट बुक करना चाह रहे थे अभी तक तो आपके पास ऑप्शन था कि आप OTC में बेच सकते थे, मगर अब आपके पास एक्सचेंजेस के पास ऑप्शन आ गया, तो आप आराम से किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, इनमें से जो भी एक्सचेंजेस के ऑप्शंस है, आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए। बिकॉज प्रॉफिट इज़ द अल्टीमेट थिंग ना। अब ये कॉइन यहाँ से 95% गिरेगा या यहाँ से 10x हो जाएगा, ये किसी को भी नहीं पता। फ्यूचर प्रेडिक्शन कोई कर नहीं सकता, जो करता भी है वो मेरे को लगता नहीं उसमें सेंस है। हमारे पास ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, हमारे पास कैलकुलेशंस होनी चाहिए, देन उसके बेसिस पे हमारा कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए, और उसके बेसिस पे हमारी ट्रेडिंग के या इन्वेस्टमेंट के डिसीजन होने चाहिए।
यहाँ पे हमारे को भारती यार गोड़ा पूछ रही है कि व्हाट इज़ द लिस्टिंग प्राइस। अभी प्राइस $1.5 के अराउंड चल रहा है एंड आई एम फ्रैंकली आई एम शॉक्ड कि ये प्राइस मेंटेन हो रहा है फिलहाल। देखते हैं हमारे को जो आने वाले टाइम के अंदर 1 आवर की क्लोजिंग, 4 आवर की क्लोजिंग और डेली क्लोजिंग कैसे दिखेगी, उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन बनाइएगा कि काफ़ी सारे लोग जो इसको एक्साइटमेंट में बाय करना चाहते हैं और तो वो बाय करें या ना करें। यहाँ पे हमारे को देख लेते हैं कि हमारा क्या स्टेटस चल रहा है। ठीक है, सही है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारे को ये देखने को मिला जो आज प्राइस एक्शन हमारे को देखने को मिल रहा है। तो आप बताइए कि आप लोग प्राइस पाई बाय कर रहे हैं, पाई सेल कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या उसका भी ऑप्शन आता है ना एक अरे एक मिनट, मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों के लिए एक वो कर देता, ऑप्शन दे देता कि उसका $1.5 पर पाई राइट नाउ। एग्जैक्टली भाई, ये काफ़ी अमेजिंग है। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था किस एक्सचेंज पर लॉन्च हुआ है। बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर लॉन्च हुआ है, OKX एक्सचेंज पर आया है और मैक्सी पर आया है। मैक्सी के ऊपर फ्यूचर्स ट्रेडिंग में तो दिख रहा है हमारे को, और स्पॉट में अभी तक आया नहीं आया उसकी कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, क्रेजी हो गया पाई के ऊपर। मतलब ये यकीन नहीं हो रहा कि मैक्सी के ऊपर स्पॉट में आया नहीं, इन्होंने सिर्फ फ्यूचर्स में लॉन्च कर दिया। यहाँ पे फ्यूचर्स में ये क्रेजीली शायद डंप करने के लिए कर रहा है या किस लिए कर रहा है, देखते प्राइस एक्सपेक्टेशन। बिकॉज यहाँ पे अभी भी ये प्राइस 1.3, $1.4, $1.5 के अराउंड घूम रही है। और वॉल्यूम भी इसके अंदर देखते हैं कितना ज़्यादा वॉल्यूम आ गया होगा अभी तक। वॉल्यूम भी अभी तक OKX एक्सचेंज के ऊपर वॉल्यूम अराउंड $24 मिलियन का वॉल्यूम OKX एक्सचेंज पे आ चुका है। और यहाँ पर हमारे को पाई का वॉल्यूम बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर $14 मिलियन का आ चुका है। अशोक मंजूकर कह रहे बाइनेंस के ऊपर भी देखो, अभी तक तो कोई हमारे को ऐसी अपडेट मिली नहीं है। सिर्फ एक यही ट्वीट देखने को मिला था बाइनेंस के ऊपर कि कहाँ गया ये वाला कि हाँ, कि बाइनेंस के ऊपर कम्युनिटी वोट चल रहा था कि इसके अंदर वो पूछना चाह रहे थे कि वी वांट टू हियर फ्रॉम यू। तो फिर उसके ऊपर मैंने आपको बताया, आप वीडियो को पीछे बैक करके देख सकते हैं। 6000 पाई अवेलेबल। अगर यहाँ पे ये जो शेजान चौहान ने लिखा है 6000 पाई अवेलेबल, तो वो मेक श्योर कि आपके अवेलेबल बैलेंस के अंदर हो, जब भी आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद ट्रांसफ़र कर सकते हो और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बिकॉज ऐसा ना हो हाथ को मुंह को आया और हाथ ना, क्या बोलते हैं उसे, हाथ को आया और मुंह ना लगा, वो वाली सिचुएशन ना हो जाए। तो मेक श्योर आप थोड़ा प्रॉफिट ज़रूर बुक करें। बिकॉज अगर आपने कोई भी चीज़ को होल्ड करा और वो जब तक ऊपर जाएगी तब तक वो बहुत अच्छी है, मगर जब वो नीचे आना शुरू करती है तो उसका कोई सेंस नहीं बनता कि आप उसको होल्ड करते रहे। तो इसी वजह से यहाँ पे जब भी बात होती है कि हमारे को ट्रेड करना, तो हम देखते हैं कि बुलिश मोमेंटम है या नहीं, जब भी ट्रेड करने का फ़ायदा। नहीं तो उसके बिना ट्रेड करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा और उसके बिना वो सेंस भी नहीं बनाएगा। तो पाई का प्राइस आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे तीनों एक्सचेंजेस हैं, OKX, बिटगेट और मैक्सी। इसके ऊपर ये लिस्ट हो रखा है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्या प्राइस चल रहा है यहाँ पे। और देखते क्या अब भी कोई पाई की टीम, अच्छा ये अभी भी घूम ही रहा है पाई एक्सप्लोरर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पाई की ट्विटर हैंडल से अभी भी हमारे को क्या कोई ट्वीट देखने को मिला है कि एक्सचेंजेस ने लिस्ट कर दिया है, टोकन की ट्रेडिंग चालू हो गई है, मगर अभी भी हमारे को नहीं, अभी भी इनकी टीम की तरफ से कोई ट्वीट देखने को नहीं मिला है। तो ये भी क्रेजी मतलब इनोवेशन है कि अगर सिर्फ आप बिल्ड करते जाओ और अपने सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर इतना ध्यान ना भी दो, तो भी आपकी जो मार्केट कैप है, अब ये नहीं पता चल रहा है कि $1.5 इसका प्राइस तो है, इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है। बिकॉज अगर इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 1.59 या $1.6 बिलियन की इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, तो इसकी जो मार्केट कैप है करंट प्राइस के हिसाब से वो अराउंड $1.5 बिलियन, $500 मिलियन। और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी है, इसको मैं ठीक कर दूंगा। यहाँ पे ये $100 मिलियन, ये वाला थोड़ा मेरा गलत है, इसको मैं ठीक कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे 6 इसके हिसाब से दिखता है। अगर 6 बिलियन की सप्लाई है तो उसके हिसाब से जो प्राइस है वो अभी इसकी जो मार्केट कैप होगी
वो अराउंड एंड अराउंड $10 बिलियन की मार्केट कैप हो जाएगी। तो ये वाला जो है इसको मेरे को भी शीट को ठीक करना है। यहाँ पे मैंने 100 मिलियन, यहाँ पे 0.6, ठीक है। एक मिनट, इसको मेरे को ठीक करना है। इसको यहाँ पे 100 मिलियन, तो यहाँ पे देखो गलती हो जाती है सबसे, तो नॉर्मल चीज़ है, होती रहती है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लाइव ठीक कर दिया इसको, और 100 का 500x, तो ये हो गया। कैलकुलेटर से हम चेक कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। इसके बाद 0.06277 इंटू 5, तो 0. कहाँ गया हमारा, यहाँ पे सप्लाई है INR में 60 रुपीज़। नहीं यार, INR में कहाँ, माई पाई कॉइन इज़ लॉक फॉर नेक्स्ट मंथ, कैन नॉट ट्रांसफर माई नेट। हाँ, इशू है, काफ़ी सारे लोगों के साथ ये मिस्टेक हुई है, उन्होंने जोश में अनलॉक कर दिया, बिकॉज किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये बहुत जल्द हमारे को देखने को मिलेगा। 31385। तो यहाँ पे मैंने इसे करेक्ट कर दिया कि अगर इसकी 1.6 बिलियन टोकन्स की सप्लाई होती है तो उसके हिसाब से हमारे को ये देखने को मिलेगा। और ट्रांसफ़र किया आया नहीं, कहाँ ट्रांसफ़र करा हर्ष पटेल जी, आपने ट्रांसफ़र कहाँ करा बताइए, आपने कहाँ ट्रांसफ़र करा, कौन से एक्सचेंज पे करा या P2P में करा। 3000 पाई हैं सिर्फ, भाई कैसी बात करो, अगर 3000 पाई है तो वो तो बहुत होते हैं, और करंट प्राइस के हिसाब से वो 3-5 हज़ार डॉलर होते हैं, और काफ़ी सही चीज़ है। यहाँ पे मुकेश, 1 पाई का प्राइस कितना है भाई, आपके सामने आंखों के $1.25 है, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करता ऐसा प्राइस एक्शन हमारे को देखने को मिलेगा। और ये उस पर अभी भी स्टेबल है, मतलब मेरे को तो लगा एकदम क्रेजी डंप हो सकता था, और अभी तक ये इस पर स्टेबल है। अभी जो हमारे टाइम कैंडल्स होंगी ना, हमारी प्राइस कैंडल्स होगी 1 आवर की, 4 आवर की, तो वो ही हमारे को पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने खुद आपको कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ बता रहा हूँ कि मैंने 2-3 महीने पहले $0.5 के अराउंड पे सेल कर दिया था। अब मेरी भी ये गलती हो गई, जैसे मैं आप लोगों को हमेशा सिखाता हूँ और समझाता हूँ कि जब भी हमारे को बाय करना है तो भी हमारे को DCA करते हुए करना है, और जब भी हमारे को सेल करना है तो भी DCA करते हुए करना है। तो मेरे पास को अपने पास भी कुछ पाए हमेशा होल्ड रखने की ज़रूरत, सोचना चाहिए था कि कल को इसकी लिस्टिंग होती है तो रखना चाहिए था, मगर वो नहीं हुई। तो गलतियाँ होती है, सबसे होती है, मेरे से भी हुई। तो ये थी मेरी लर्निंग। बाकी आप बताइए, आप लोगों ने सेल करा नहीं करा, और माइग्रेट करके स्टेक करने की जगह आप लोगों ने क्या अभी तक उसको जो वाइन लॉक में भी है वहाँ पे बहुत तेज़ी से यहाँ पे चैट रहे सर, पाई ऐप चालू ही नहीं हो रहा, ट्रांसलेशन लोडिंग। हाँ, लोडिंग मतलब यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो इनकी ब्लॉक एक्सप्लोरर है यहाँ पे भी इशू आ रहा है, तो हो सकता है लोड बहुत ज़्यादा हो, काफ़ी सारे लोग एक साथ इस समय इसको देख रहे हैं, तो इस वजह से भी शायद ये चीज़ें हों। यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स तो हो रही हैं, मतलब अगर हम चेक कर रहे हैं, इसको रिफ्रेश कर रहे हैं तो ट्रांजेक्शन्स तो हो रही है बहुत स्पीड से। 1 पाई का प्राइस आप लोगों के आगे है, यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे पाई का प्राइस पूछ रहे हैं $1.3 के अराउंड चल रहा है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है। मतलब मैं कोई ये यहाँ पे लाइव कर रहा हूँ, अगर मैं भी सोचता कि यहाँ पे मैं बिटगेट के ऊपर ख़रीद लूँ और OKX पे, पर वो फिर उसमें रिस्क आ जाता है। तो रेदर देन आप ट्रांसफ़र करें, आप ये देखिए कि हाँ मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा अगर USDT बनाने हैं तो उसके अंदर मैं एक एक्सचेंज पे ख़रीद लूँ और दूसरे पे सेल कर दूँ। अगर मेरे पास दोनों एक्सचेंजेस पे टोकन्स हैं तो वो वाली चीज़ से हम लोग उसमें एक्चुअली में आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। हाँ, काफ़ी सारे लोगों का पास फ्रेज का भी इशू आया, तो उसके अंदर एक छोटा सा मैं ट्वीट कर दूंगा उसके अंदर कि हाँ वो अगर आप पास फ्रेज अपना संभाल के रखते और उसके बाद फिर उसके अंदर देखते कि हमारे को क्या चीज़ करनी है, तो वो वाली चीज़ हमारे लिए मैटर करती कि हमारे को पास फ्रेज। यार आप लोगों ने पता नहीं वीडियो को लाइक करा है, शेयर और सब्सक्राइब करा है, हमारे चैनल को नहीं करा है, मेक श्योर आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करके रखें, तभी हमारे को पता चलेगा। बहुत तेज़ी से लोगों की चैट आ रही है।
होल्ड और सेल, भाई होल्ड और सेल ये डिसीजन आपको खुद लेना है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि 50% जो भी आप लोगों के पास है ना, अगर आपको लगता है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है मेरे को क्या करना है, आप हमेशा 50% उसका कर दो। अगर आपके पास 1000 रुपये के टोकन्स हैं, आप 500 के सेल कर दो, तो आपका जो रिस्क है, जो आपका प्रेशर है, जो आपके माइंड में टेंशन है, वो वहीं हाफ हो जाएगी। तो आपको लगेगा कि हाँ ये बेस्ट मौका है कि हाँ, अगर आपके पास अभी भी जितने भी आपके पास टोकन्स थे और वो आपके टोटल पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपका पोर्टफोलियो सपोज $10,000 का, $10,000 में से आपके पास अगर मैं कहता हूँ 5,000 टोकन्स है, $5,000 का एक्स्ट्रा आपके पास इस समय $5,000 से $7,500 का एक्स्ट्रा आ गया, तो आपको 50% सेल कर देने चाहिए। अब आपके पास अगर छोटी अमाउंट है और आपके लिए वो नेग्लिजिबल है तो आप उसे छोड़ सकते हो, क्योंकि भाई देखा जाएगा, मगर थोड़ा प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्या कोई कह रहा है आई हैव 120K बट आई होल्ड, तो भाई वो आपने स्टेक करा है, मतलब ये भी चीज़ होती है कि हमने जानबूझ के वो कर रखा है, उसको होल्ड कर रखा है, हम उसे सेल कर सकते हैं, या फिर हम लोग उसको गलत स्टेक हो गया तो उसके बाद हम बोलते हैं कि हमारे पास होल्ड है। बिकॉज अनवेरीफाइड बैलेंस में तो मेरे पास भी काफ़ी सारे टोकन्स हैं, शायद काफ़ी तो नहीं, 2-3 हज़ार ही थे, मगर वो देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पर एक्चुअली में जाके रहेगा। यहाँ पे बिटगेट के ऊपर $1.2 का जो प्राइस है, ठीक है, और 1.25, 1.18 मैक्सी के ऊपर क्या चल रहा है? मैक्सी का तो लोड होने का ही ख़त्म नहीं हो रहा। कोई और ऐसा एक्सचेंज है आप लोगों की नॉलेज में जहाँ पे लिस्ट हुआ? मेरे को तो बिटगेट, मैक्सी और OKX यही 3 एक्सचेंजेस पता हैं, और उसके अंदर भी कौन सी एक्सचेंज पर आईडी बनानी है ये बताओ भाई। दीपक भाई, सचिन शनोई भाई, आप ये लोग यहाँ पे बिटगेट का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसके ऊपर साइन अप कर सकते हो और अकाउंट बनाओ और वहाँ पे ट्रेड करो। बिटगेट बेटर रहेगा बिकॉज OKX तो इंडिया में अभी है ही नहीं। यहाँ पे मैंने कमेंट पढ़ा है, मोशन ने यहाँ पे लिखा कि KYC अप्रूव नहीं हो रही। काफ़ी सारे लोग यही सेम इशू फेस कर रहे हैं कि KYC जो है वो हो ही नहीं रही है। कई सारे लोगों की KYC कई महीनों से और सालों से पेंडिंग में है, और मेरे को ये भी पता चला कुछ लोगों ने KYC जो अभी अप्लाई करा उनकी हो गई। तो देखते हैं कि हमारे को टीम की तरफ से क्या देखने को मिलता है, बिकॉज काफ़ी सारे लोग एज अ वैलिडेटर भी काम कर रहे थे। मैंने भी कुछ लोगों की KYC अप्रूव करी थी, पर उसको बहुत टाइम हो गया, तो वो आप लोगों के पास आया ऑप्शन नहीं आया, वो देखते हैं। एलबैंक के ऊपर भी ये लिस्ट हो गया पाई, चेक करते हैं एलबैंक का ट्विटर हैंडल। तो इंटरेस्टिंग है, मेरी नॉलेज में मेरे को पता नहीं था, अच्छा है आप लोगों ने बताया। अरे वाह, एलबैंक ने भी लिस्ट करा है, चेक करते हैं इनका, यहाँ पे देखते हैं एलबैंक के ऊपर क्या प्राइस एक्शन हमारे को देखने को मिल रहा है। पाई मेननेट नहीं आया कैसे भाई? पाई मेननेट काफ़ी टाइम से आ चुका है भाई, वो IOU वाली जो चीज़ थी वो अलग थी। अब तो OKX के ऊपर और बिटगेट के ऊपर, मैक्सी के ऊपर, काफ़ी सारे एक्सचेंजेस के ऊपर ऑफिशियली लिस्टिंग हो चुकी है। तो आपका शायद कुछ डाउट था, आप क्लियर करो अपने फैक्ट्स, फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। हो गया एलबैंक पे, हाँ नहीं थैंक यू सो मच, मेरे को भी नहीं पता था कि एलबैंक के ऊपर भी हुआ। यहाँ पे हमारे को, हाँ ये रहा ना, तो यहाँ पे भी हमारे को $1.3 का प्राइस देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये IOU वाले प्राइस को ही इन्होंने वो करा है। अच्छा, इसके ऊपर भी IOU वाला प्राइस था, मतलब कि कब से है ये? 19 फरवरी। अच्छा, इन्होंने एक दिन पहले ही कर दिया। मतलब यार ये समझ नहीं आती ये वाली जो चीज़ है ना, इन्होंने एक दिन पहले उसको लिस्ट कैसे कर दिया। अब वहाँ से कितने भी लोगों ने यहाँ पे, अगर जितने भी लोगों ने यहाँ पे $60 के अराउंड पे बाय करवाया है इन लोगों को, क्योंकि उन्होंने फोमो में आके बाय करा होगा, तो वो इशू है। बिटगेट ID वेरीफाई नहीं कर रहा है, बिटगेट ID वेरीफाई नहीं कर रहा है। तो लेट्स सी कि हमारे को जो नॉन KYC वाले एक्सचेंजेस होते हैं, जैसे ब्लोफिन हो गया, वो एक बहुत बढ़िया एक्सचेंज है जिसके बारे में काफ़ी सारे लोग बात करते हैं, शायद वहाँ पे हमारे को देखने को मिले।
कि अभी तक तो ये देखते हैं यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे अपडेट हुआ नहीं हुआ पाएगा, बिकॉज यहाँ पे अगर ये अपडेट हो जाए ना तो हमारे को पता चल जाएगा कौन कौन से एक्सचेंजेस के ऊपर पाई इस समय ढंग से आ गया है। IOU ने तो IOU वाली जो चीज़ है ना, उनको IOU वाली चीज़ बिल्कुल भी समझ ही नहीं आती कभी। मेक श्योर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा, इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू गाइज। और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, बिकॉज आप में से काफ़ी सारे लोग आज पहली बार यहाँ आए होंगे। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, हमारे को काफ़ी सारी चीज़ों की जो लर्निंग है वो हमारे को ट्विटर पे देखने को मिलती है। तो मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ट्विटर के ऊपर अकाउंट ज़रूर बनाएं और अपने आप को खुद को एजुकेट करें। नहीं, यहाँ पे भी अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है भाई, मेरे वॉलेट फ्रेज मिस हो गए, क्या कैसे भाई, नहीं कर सकते। अगर आपके वो सीड फ्रेज अगर आप लोगों ने मिस कर दिए हैं या खो दिए हैं या आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके रखा था, तो सभी के साथ ये गलतियां हुई हैं, मेरे साथ भी ये गलती हुई है। और फिर उसके बाद मैंने भी मल्टीपल डायरीज मेंटेन करी हैं, उसके अंदर में सारी चीज़ें, चाहे वो अपने पासवर्ड्स हों, लॉगिन ID हो, यूज़र नेम हो, अपने सीड फ्रेजेस हो, डिफरेंट डायरीज़ के अंदर मेंटेन करते हैं। तो हालांकि हम लोग ब्लॉकचेन की बात करते हैं, इंटरनेट एवोल्यूशन की बात करते हैं, मगर काफ़ी सारी चीज़ें हमारे उसी के ऊपर रहती है कि हम उसको नोट डाउन करें। तो दिस इज़ क्रेजी यार। मैंने अभी 1 मिनट का चार्ट खोल रखा है और यहाँ पे हमारे को मतलब अभी भी प्राइस $1.45 के अराउंड है और मेरे को यकीन नहीं हो रहा ये हो कैसे रहा है। मतलब इट्स क्रेजी कि जितने भी लोग, आपको पता है कि एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टिंग के लिए भी इतने सारा मोटा पैसा लेते हैं एक्सचेंजेस, काफ़ी सारे एक्सचेंजेस लेते हैं, कुछ शायद नहीं भी लेते हो मगर लेते हैं। तो ये जो OKX ने चीज़ करी कि हाँ 12 फेब को अनाउंसमेंट करी, तो ये पाई की टीम के OKX के साथ कुछ अच्छे रिलेशंस बिल्ड हो रखे हैं, गॉड नोज, मगर ये काफ़ी क्रेजी चीज़ है। अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो देख सकते हैं कि बिटगेट FYD, तो आप ये देखिए क्या बिटगेट पे आपकी नहीं तो आपकी जान पहचान में कोई होगा जिनका एक्सचेंज पे अकाउंट होगा, बिकॉज बिटगेट के ऊपर काफ़ी लोगों का अकाउंट ज़रूर होगा। उनका जो BGB टोकन है उसने क्रेजी प्राइस रैली दिखाई, तो काफ़ी सारे लोगों ने पाई कोर टीम देयर इज़ नो अनाउंसमेंट, हाँ मतलब उन्होंने अनाउंसमेंट, ओए होए ये है बढ़िया चीज़। यहाँ पे हमारे को मिनट का मेट्रिक देखने को मिला है, जिसके अंदर यहाँ पे 6.3 बिलियन की सप्लाई करंटली लॉक्ड, अनलॉक्ड सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो बेसिकली ये जो है ना सर्कुलेटिंग सप्लाई, ये हमारी हो गई, कितनी हो गई इसको अब हम चेक करते हैं। इंटरनेशनल तो हमारी सर्कुलेटिंग सप्लाई यही है 1.59 बिलियन, जो मैंने आप लोगों के साथ ये वाला चार्ट शेयर कर रखा है ना, प्राइस शीट में मेंशन कर रखी है। ठीक है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, अनलॉक्ड सर्कुलेटिंग सप्लाई, ठीक, टोटल सप्लाई। तो ये काफ़ी क्रेजी चीज़ है कि ये जो अनलॉक्ड सर्कुलेटिंग सप्लाई है जो एक्चुअली में मार्केट में है, जो स्टेक नहीं हो रखी है, वो यही है। और यहाँ पे 6.3 ये वही फिगर है जो ऊपर वाला टोटल माइग्रेटेड माइनिंग रिवॉर्ड्स। तो मतलब इसका यही हुआ कि जितने भी सारे लोग हैं जिन्होंने माइग्रेट कर लिए थे उन टोकन्स को, और टोकन्स को माइग्रेट होने के बाद उनके पास ऑप्शन था कि वो अवेलेबल बैलेंस में पड़े रहे या फिर वो जो टोकन्स हैं वो आ जाए हमारे पास स्टेकिंग के लिए। तो जितने भी लोगों ने स्टेक कर दिया वो हो गए ये करंटली लॉक्ड माइग्रेटिंग रिवॉर्ड्स, वो 4.7 बिलियन हो गए लॉक। और जो अनलॉक थे, जो लोग ट्रेड कर पा रहे थे OTC के अंदर या फिर यहाँ पे एक्सचेंजेस के ऊपर सेल करके ट्रेड कर सकते हैं, तो वो वाली चीज़ है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी हो गई, बिकॉज अभी तक यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ें आ रही थी, टोटल सप्लाई आ रही थी और अनलॉक वाली चीज़ तो आई नहीं रही थी। तो ये चीज़ बढ़िया हमारे को देखने को मिल गई। जल्दी हमारे को यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा CoinGecko के ऊपर और CMC के ऊपर कि हमारे को एक्चुअल में इसका क्या डेटा देखने को मिल रहा है। बाकी तो हम इससे अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि जो करंट प्राइस है उससे जो इसकी मार्केट कैप है वो मोर और लेस अराउंड $3 बिलियन या $2 बिलियन के अराउंड है। $2 बिलियन कितना प्राइस चल रहा है अभी? अगर इसका प्राइस हम अज्यूम करके चलते हैं $1.4 के अराउंड, ठीक है, तो इसकी जो मार्केट कैप बनेगी, अगर इसकी मार्केट कैप बनेगी, कितनी बनेगी? $1.6 बिलियन की अगर सप्लाई है और अगर इसकी मार्केट कैप है इसकी, तो फिर इसकी मार्केट कैप $2 बिलियन के आसपास होगी। तो ये काफ़ी क्रेजी चीज़ है। How to buy, bro? Can you tell me how to buy Kaito before listing at Binance?
तो काइटो काइटो का इन्होंने अगर प्री मार्केट ओपन करा तभी फायदा है, तभी। अब बिकॉज आप ये देखिए ना कि आपको बाय क्यों करना है, कभी भी जो चीज़ है ना उसको एक्चुअल में मार्केट में आने दो। बिकॉज यहाँ पे भी हमारे को $2 के अराउंड घूमता हुआ दिखा, फिर $2 से बात करते करते $1 पे भी दिखा। तो जब वो एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो जाए तब बढ़िया है। प्री मार्केट के अंदर आप हमेशा कोशिश करो कि एक्सचेंजेस के ऊपर स्पेशली, अब ये जो OTC पे हमारे को देखने को मिला वो तो आज तक हमने कभी कहीं देखा ही नहीं था कि एक्सचेंज मतलब पाई की हाइप इतनी ज़्यादा हो गई कि कौन खरीद रहा है कहाँ खरीद रहा है समझ में ही नहीं आ रहा। बस वो वाला केस था, आई नो आ गया, हु नोज आ गया है, तो ये वाली चीज़ थी। तो एक्सचेंजेस के ऊपर अगर प्री मार्केट का ऑप्शन आपको दिखता है, काफ़ी सारे एक्सचेंजेस, OKX डाउनलोड मत करो बिकॉज वो इंडिया में नहीं चलेगा, शायद VPN लगा के आपको यूज़ करना पड़ेगा तभी उसका फ़ायदा है, नहीं तो OKX सेंस नहीं बनाएगा यूज़ करना। पाई की वैल्यू को बताओ, $1.4 के अराउंड चल रहा है मेरे भाई पाई जो है। इंडियन एक्सचेंजेस के अगर ऊपर आप ट्रेड करेंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा इशू फेस करना पड़ेगा TDS का और टैक्स वगैरह का। तो आई वुड एडवाइस कि आप बिटकेट एक्सचेंज ट्राई कर सकते हो, मगर वहाँ पे भी लोग बोल रहे हैं कि KYC का इशू आ रहा है, तो थोड़ा सा मैटर है। और एल बैंक का भी पता चला, मगर वहाँ पे फिर वो IOU वाला इशू था, तो मैं इस वजह से मेरे को वो चीज़ें पसंद नहीं है। उन्होंने एक दिन पहले भी शायद लिस्ट कर दिया, शायद क्या चेक करते हैं ना यहाँ पे, यहाँ तो इन्होंने एक दिन पहले इसको लिस्ट कर दिया 19 फरवरी। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ही है, नहीं ये UTC टाइम है, 1 मिनट इसका टाइम कहाँ से सेट होता है पता नहीं। चलो इन्होंने एक दिन पहले लिस्ट कर दिया तो ये भी प्राइस को $60 तक लेके गया और फिर एकदम से धप कर दिया। तो इस टाइप के एक्सचेंजेस में मेरे को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। पाई कॉइन फूड भाई GVC ने नहीं भाई वो सब अभी हमारे को कुछ पता भी नहीं है यार, इसका प्राइस कहाँ से कहाँ तक स्टेबल हो सकता है। बिकॉज जब भी लोग पूछते हैं ना कि इसका प्राइस कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कितना जाएगा, तो वो वाली चीज़ सेंस नहीं बनाती। बिकॉज अगर ऐसा किसी को पता हो तो वो सारा का अपना सारा पोर्टफोलियो जो कई सारे लोग, हम सब लोग कई 100 कॉइन या कई 100 टोकन्स होल्ड करते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, वो सारा पैसा हम किसी एक सिंगल टोकन में लगाते हैं। तो जब ये तो बोलते हैं नेवर पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट, तो उसी की वजह से कि भाई हमारे को मेक श्योर कि बढ़िया डिसीजन लेना है, सेल्फ डिसीजन लेना है। और भाई थोड़ी देर पहले पाई कॉइन्स डिपॉजिट किए थे बिटकॉइन में लेकिन अभी तक नहीं आए, आप बता सकते हो? भाई आ जाएंगे, मेरे हिसाब से तो आ जाएंगे, बस आप उसमें वो चेक कर लेना कि उसमें मिनिमम क्वांटिटी कितनी उन्होंने लिख रखी है डिपॉजिट के टाइम पे। कई बार एक ये भी छोटा सा इशू होता है कि डिपॉजिट के टाइम पर जो अमाउंट होता है अगर हम उससे भी कम भेजते हैं तो वो फिर आते नहीं, उन्होंने वहाँ मेंशन कर रखा होता है बिटगेट $7। नहीं भाई क्या बोल रहे हो, $1.38 चल रहा है अभी तो प्राइस। किसी को पाई कॉइन्स चाहिए तो मैं दे सकता हूँ भाई। अब तो एक्सचेंजेस के ऊपर ऑप्शन आ गया है, तो जो मार्केट के अंदर प्राइस है हमारे को उसी के ऊपर प्रॉफिट बुक करना चाहिए रेदर देन OTC में। तो यही आप लोगों को करूँगा। हाँ काफ़ी सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए लॉक हो गया है। होप जितने भी लोगों के स्टेक हुए हैं उनके वो जल्दी से अनलॉक हो जाए और वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो रियलाइज़ कर सकें। बिकॉज इस प्राइस के ऊपर किसी ने भी नहीं सोचा था ऐसा होगा। मैंने आपको बताया कि मैंने भी जब तक ये सारी न्यूज़ नहीं आई थी तो उससे 2-3 महीने पहले $0.51 के अराउंड पे मैंने बेचा था। सन क्रिप्टो, हाँ ये भी एक इंडियन एक्सचेंज है मगर मैंने कभी इसके ऊपर अकाउंट नहीं बनाया, यूज़ नहीं करा। अभी करंट प्राइस क्या है? $1.4 के अराउंड है भाई करंट प्राइस। कॉइन कैसे ट्रांसफ़र करना है वो तो बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे जो भी एक्सचेंजेस के ऑप्शंस हैं हमारे पास, मैक्सी और बिटगेट ही है फिलहाल, तो उसके अंदर हम लोग वहाँ पे जाएंगे, डिपॉजिट का ऑप्शन आएगा, फिर पाई को सिलेक्ट करेंगे और फिर डिपॉजिट एड्रेस के ऊपर पाई को सेंड कर देंगे। उतना ही भेजना जितना आप एक बार टेस्ट के लिए भेज सको, और उसमें फ़ीस कितनी कट रही नहीं कट रही आप मुझे ये भी बताइएगा। अभी तो मैंने ट्रांसफ़र एक्सचेंज पर करके देखा नहीं तो मुझे पता नहीं।
इतना है कहाँ जा सकता है भाई। मेरे पाई 3-4 दिन पहले हैक हो गए। कैसे हैक हो गए भाई, ऐसे कैसे, मतलब 1 मिनट। यहाँ पे अमित भारती ने लिखा है कि मेरे 3-4 दिन पहले हैक हो गए, 300 के आसपास पाई लॉक्ड है मेरे नवंबर तक, तो क्या कर सकते हैं। मैं समझा नहीं, यहाँ पे मेरे 3-4 दिन पहले हैक हुए हैं और 2300 के आसपास लॉक भी है, तो हैक हुए हैं या लॉक हुए हैं, समझ नहीं पाया मैं। दोबारा लिखेगा हाउ टू सेल पाई। आप एक्सचेंजेस के ऊपर कर सकते हैं। OKX इंडिया में कैसे चल रहा है। OKX नहीं चल रहा है। अगर आप इसके ऊपर लॉगिन करेंगे तो इसके ऊपर एक वो आता है, इशू आता है कि मतलब एक मैसेज हमारे को दिखता है, पॉपअप होता हुआ कि इंडिया के अंदर ये अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप लोग चाहें तो उसको VPN लगा के यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो, नहीं तो आप बिटगेट यूज़ कर सकते हैं जिसका एग्जिस्टिंग अकाउंट है, बिकॉज बिटगेट के ऊपर भी KYC का अभी वो वेरीफाई कर नहीं रहा है। तो यहाँ पे इशू है, दिक्कत है, शायद इस वजह से भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो OTC का सहारा ले रहे थे। तो देखिए आप लोगों के सामने है, प्राइस $1.5 पे स्टेबल है। क्रेजी, मतलब कोई आइडिया नहीं था, बिकॉज जब भी प्राइस ऐसी जगह पे स्टेबल होता है, मतलब अभी तो बहुत कम टाइम हुआ है, 30 मिनट्स ही हुए हैं इसको लिस्ट हुए, पर अगर ऐसे टाइप प्राइस पे अगर वो स्टेबल हो रहा है तो वो ये भी हो सकता है कि भाई प्राइस यहाँ से शूट अप कर जाए। मगर अब ये मैंने गलती से अगर बोल दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इसके अंदर कूद जाना है ढेर सारा पोर्टफोलियो लेके। प्रॉफिट बुक करिए, बहुत अच्छी बात है इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी कुछ दिन कुछ हफ्ते इसको होने दीजिए, तभी फ़ायदा, नहीं तो नो फाइनेंशियल एडवाइस, बहुत मुश्किल हो सकता है। प्लीज़ बोलो बेस्ट एक्सचेंज। बेस्ट एक्सचेंज यार मेरी नॉलेज में ये जो 3 एक्सचेंजेस पे जहाँ पे अभी लिस्टेड है उसमें तो बिटगेट है। मैं पर्सनली बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ बिटगेट की। जो है टीम मेंबर है ज्योति हिरदयानी, तो हमने उनको इंटरव्यू भी कर रखा है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जब हम काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ डालते थे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे तो बिटगेट काफ़ी अच्छा एक्सचेंज मुझे लगता है। मैं पर्सनली भी उसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर ही रहा हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं, काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ हमने ले रखे हैं। मैं उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेक श्योर आप जब ये लाइव ख़त्म हो जाएगा आप कमेंट करिएगा, बिकॉज वो जो इंटरव्यू था वो भी, उससे भी मुझे पता चला कि बिटगेट की टीम काफ़ी क्रेजी इनोवेशन कर रही है अपनी तरीके से, जिस तरीके से वो स्पॉट में काफ़ी सारी चीज़ें लिस्टिंग करती रहती हैं। भाई मेरा नेम प्रॉब्लम है तो क्या करूं भैया, प्लीज़ हेल्प मी। ट्विटर के ऊपर चेकआउट करिए, उन्होंने काफ़ी सारे पाई की, मतलब आपके जितने भी क्वेश्चंस है ना उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपको, आप पाई के ट्विटर हैंडल पे जाएंगे, वहाँ पे आर्टिकल्स मेंशन हो रखे हैं। मैं पाई का ट्विटर हैंडल आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, काफ़ी सारे लोग गलत ट्विटर हैंडल पे भी पहुँच जाते हैं, तो मेक श्योर कि आप सही ट्विटर हैंडल पे ही जाएँ। यहाँ पे मैं आपको पाई का जो पाई कोर टीम है, ये @पाई कोर टीम, ये इनका असली ट्विटर हैंडल है। तो आपके जो भी इश्यूज़ हैं आप इसके अंदर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि कैसे आप लोगों के पास जो भी इशू आ रहे हैं तो आप उसमें चेक कर सकते हो। हाँ, पाई जिनके भी लॉग हैं हम उसमें यार कुछ नहीं कर सकते। अब हमारे को वेट करना पड़ेगा, या फिर अगर कोई टीम का नया अपडेट हमारे को आता हुआ दिखता है तभी हम लोग उसके अंदर कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छा, अब इन्होंने अमित भारती जी ने लिखा है कि भाई मेरे 252 हैक्ड हो गए थे। एक ऐड थी पाई की, उस पर टच करते ही, और अभी मेरे लॉग्ड हैं पाई जो 2300 हैं के पास 9 नवंबर 2025 में मिलेंगे। मेरे ये 2300 तो सेफ है या नहीं। मतलब ये तो बहुत ही मतलब क्रेजी चीज़ है कि जो पाई की ऐप के ऊपर ऐड आ रही है उस ऐड के ऊपर ही टैप करने से आपके पाई काफ़ी मतलब
बुरा लगा सुनकर। और आई होप वो सेफ़ रहें, क्योंकि वो अगर आपके लॉक है तो आप जिस दिन वो आपके अनलॉक होंगे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसके अंदर किसी भी हैकर ने बॉट लगा दिया हो, बट कुछ प्रोबेबिलिटी हो भी सकती है, पता नहीं, मतलब ये बहुत मुश्किल है बताना। आप पाई की टीम को कांटेक्ट करके देखिए, अगर ये लोग रिप्लाई कर दें आपका तो वही आपकी बेस्ट मदद कर पाएंगे। सॉरी टू हियर, बट यही सच्चाई है कि हम नहीं बता सकते, पाई की टीम ही बताएगी। आराम से ट्वीट, एक बार मैसेज आराम से करो यार, बहुत तेज़ी से मैसेज जा रहे हैं। 9th स्टेप कैसे करें कंप्लीट? 9th के वही KYC कंप्लीट कैसे करेंगे आप? उसके अंदर इशू यही आ रहा है कि यहाँ पे KYC करने वाले हम ही लोग थे जो वैलिडेटर बन गए थे। कुछ समय तक हम लोगों ने करी, फिर हम सभी लोगों ने छोड़ दी क्योंकि हमारे को उसके अंदर शायद ज़्यादा वैल्यू नहीं दिखी। अब हमारे को अगर पता होता कि एक प्राइस का प्राइस $1.7 के अराउंड जो ट्रेड कर रहा है वो रहने वाला होता, तो शायद ना ही कोई OTC में सेल करता उस रेट के ऊपर जिस रेट पे करा, और हम सारे लोग KYC भी कर रहे होते। भाई मेरे पास 50,000 पाई कॉइन है, होल्ड करूँ या सेल? भाई 50% करना बिल्कुल बनता है। आप ये देखो कि अगर आप इस प्राइस पॉइंट के ऊपर 50% जो कि 25,000 पाई कॉइन होते हैं, तो आप देखो कि आप कितना बिटकॉइन एक्यूमुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग 1 पाई = 1 BTC का नारा लगा रहे हैं, वो थोड़ा मतलब नहीं है, वो बहुत ज़्यादा मेच्योर डिसीजन नहीं है। जो भी यहाँ पे मेच्योर इन्वेस्टर है वो समझता है ये चीज़ें। तो आप उसको 50% करो। मैं आप लोगों को ये बार बार समझा रहा हूँ कि जहाँ भी मन में कोई भी डाउट आता है, गो फॉर 50%। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो उसके बाद और 50%। तो ऐसे करते करते ना जो भी आपके पास है चीज़ें वो आप कर सकते हो। तेरी एक खट्टे इन्होंने थैंक यू थाई क्या साइबर वाले मेरी TNQ थाई वो साइबर वाले मेरी हेल्प कर सकते हैं, वहाँ कुछ नोन में है आपने वो जो बता सके जो हैक हुए हैं। मैं इनके बारे में नहीं जानता, साइबर वाले आपकी हेल्प कर सकते हैं कि नहीं, बिकॉज जब भी एक्चुअल मनी की बात होती है, जब USDT की बात होती है, स्टेबल कॉइन्स की बात होती है, तब भी शायद वो लोग हेल्प नहीं कर पाते हैं। मगर आपको लगता है वो कर सकते हैं तो आप मेक श्योर कि आप उन लोगों को और उस चीज़ के लिए अपफ्रंट पैसे ना दें, वो बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होगा। तभी उसके ऊपर आप देखिएगा कि वो हेल्प वहाँ से लेने का फ़ायदा है या नहीं। सर मेरी KYC भाई किसी की भी नहीं हो रही, वो कैसे क्या ही कर सकता है उसके अंदर। बाइनेंस पे, अरे भाई बाइनेंस पे ट्रांसफर मत करो, अभी बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग हुई कहाँ है? बाइनेंस पे जब लिस्टिंग होगी तब देखेंगे। अभी तो सिर्फ यही 3 एक्सचेंजेस हैं, OKX, बिटगेट और मैक्सी। और मैक्सी के अंदर भी फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड हो रहा है, तो उस पर अगर स्पॉट में दिखता है, बिकॉज मेरे को तो अभी तक दिखा नहीं तभी, और OKX इंडिया में है नहीं, तो बिटगेट ही एक ऑप्शन दिखा, उसमें भी लोग बता रहे हैं KYC नहीं हो रहा। तो जिसके पास एग्जिस्टिंग बिटगेट का अकाउंट है उसी के पास फ़ायदा करने का। भाई मेरे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई मेरे पाई लॉक हो गए हैं 2026 तक 27 तक, मेरे 2000 टोकन लॉक हो गए हैं, क्या कर सकते हैं? तो भाई मेरे 2000 टोकन लॉक हो गए, 2028 तक मुझे सेल करना है। भाई सभी को करना है, जिन लोगों के भी टोकन लॉक हो रखे हैं, जिन लोगों का भी अनवेरीफाइड बैलेंस है, वो सभी लोग यही सोच रहे हैं कि काश हमारे पास वो होल्ड करके रखे होते तो ये होता। तो ये भी मतलब चीज़ है, मतलब एग्जाम्स वाला सीन है कि जो हम क्वेश्चन का आंसर पढ़ के गए हैं वो क्वेश्चन आता नहीं है। तो क्रिप्टो के अंदर भी जो हम टोकन होल्ड करते हैं उसका प्राइस बढ़ता नहीं है, वो गिर जाता है, और जो होल्ड करते हैं उसका प्राइस जो है वो, मतलब आप समझ गए मेरा कहने का क्या मतलब है। भाई KYC लॉगिंग 9 स्टेप नहीं हुआ तो व्हाट टू डू? KYC तो हो रखी है, वो शो पर माइग्रेट करके देखो यार, हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता तो आप ट्विटर के ऊपर कमेंट करो, मेरे को टैग करके पूछो, मैं वहाँ पे देखता हूँ कि उसका क्या अभी करंट प्रोसेस चल रहा है, मैं आप लोग को बताऊँगा। ट्विटर इज़ द मेन आंसर। आपकी जितने भी कुछ सवालों के जवाब है वो आपको ट्विटर पे ही मिलेंगे। आप मुझे टैग करिए, मेरा ये ट्विटर हैंडल है, ये रहा @ऋषि, मेरा ये ट्विटर हैंडल है। आप मुझे टैग करिए, मैं आपकी पर्सनली जितनी कोशिश हो सकती है मैं उतने ट्वीट करूंगा। यहाँ पे मैंने अभी जो पिन कर रखा ट्वीट प्रॉफिट बुकिंग वाला, मैं इसकी जगह जो पाए के सारे क्वेश्चन से कि आपके डाउट है, मैं वो ट्वीट को पिन करके रख दूंगा ताकि आप सारे लोग के जो डाउट है वो क्लियर हो सके। तो आप मुझे
ट्वीट करके पूछिए तो सही, वो मैं डिटेल में आपको सारे स्टेप्स बता दूंगा। हाय, $1.67 क्रेजी भाई, 1.7। मतलब अभी भी आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी थोड़ी बहुत मेरे को दिख रही है यहाँ पे, मतलब मैं यकीन नहीं हो रहा, मगर वो सब छोड़ के यहाँ पे कंटेंट आप लोगों के लिए ज़रूरी है ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस के लाइव आंसर दे सकूँ। विद इन नेक्स्ट 5 मिनट में ये लाइव बंद कर देंगे बिकॉज काफ़ी लंबा लाइव हो गया। आई थिंक ये सबसे लंबा लाइव था अभी तक का मेरा, जो मेरा 1 आवर से भी ऊपर गया। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, ह्यूज एप्रिशिएशन फॉर ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू जो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये जो क्रेज़ी हमारे को मार्केट के अंदर चीज़ें देखने को मिल रही है। मेरे फ्रेंड के पाए और ख़त्म हुआ। थ्री सबका ही भाई, लॉक इन वालों का हम कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से ट्वीट जा रहे हैं। कौन से ऐप पे करें इंडिया के लिए, प्लीज़ टेल। बिटगेट के ऊपर ट्राई करिए, अगर बिटगेट के ऊपर आपका एक्सचेंज ऑलरेडी है, अगर नहीं है तो कोई नॉन में ढूंढिए बिकॉज वहाँ पे KYC अभी हो नहीं रही है। और OKX तो फिर इंडिया में वही VPN लगा के यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बार कॉइन मार्केट कैप के ऊपर दोबारा चेक करें, ये तो IOU वाला है। और कॉइन गेको के ऊपर यार मेरे को उम्मीद थी कि इन दोनों जो ये इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं इसके ऊपर ही दिखा देगा पाए का, मगर ये अभी भी नहीं दिखा रहे, तो ये बड़ा वो है, पेनफुल है। ये वाला पाए कॉइन तो नहीं है सही। क्या CryptoRank.io के ऊपर आया होगा, चेक करते हैं, शायद वो इस समय काम कर रहा हो। हाँ भाई बिल्कुल, OKX इंडिया में बैन है, शायद VPN लगा के यूज़ कर सकते हो, माइट भी, मैं श्योर नहीं हूँ। नहीं, यहाँ पे भी पाई हमारे को नहीं दिख रहा। सर अभी कितना प्राइस चल रहा है ये लो सर, यहाँ पे हमारे को द डेड पूछ रहे हैं, तो $1.72 का प्राइस चल रहा है यहाँ पे, $1.7 के अराउंड यहाँ पे प्राइस हमारे को बिटगेट के ऊपर और OKX एक्सचेंज के ऊपर दिख रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरीवन जिन्होंने भी ये यूट्यूब लाइव ज्वाइन करा। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें बिकॉज आने वाले टाइम के अंदर हम लोग बहुत ऐसे ही इंटरेस्टिंग लाइव करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो भी मार्केट के अंदर मोमेंटम है उसको लाइव कैप्चर करें। और जितने भी लोगों ने यहाँ पे अब जोश में आकर पहले सेकंड में कोशिश करी होगी कि हमारे को $2 में ख़रीद लिया उन्होंने और अब वो सोच रहे कि कब $2 से ऊपर जाएगा, तो हमारे को वो चीज़ें नहीं करनी। मेक श्योर कि आप पहले सेकंड के अंदर थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहे तो सेल ज़रूर कर दें, मगर बाय ना करें बिकॉज वो बहुत रिस्की होता है। तो मैंने तो रूल भी बना रखा है कि मिनिमम अगर 30%, 50%, 70% जब तक टोकन गिरता नहीं है तब तक बाय करना रिस्की रहता है बिकॉज टॉप पे खरीदे तो वो गिरने को कहीं भी गिर सकता है। और जैसा ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ है कि अगर आपका टोकन 10% गिरा है तो उसके बाद आपको 11.1% जब तक वो अप नहीं जाएगा तब तक आप ब्रेक इवन पे नहीं आओगे। अगर आपका टोकन 50% गिरा है तो जब तक आप 100% गेन नहीं करोगे तब तक आप ब्रेक इवन पे नहीं आओगे। अगर आपका टोकन 75% गिरा है तो आपको 300% गेन लगेगा ब्रेक इवन पे आने के लिए। और भगवान ना करे अगर आपकी टोकन 95% गिरा है तो आपको 1900% लगेगा वापस उस लेवल पे आने के लिए। तो यही सारी कुछ लर्निंग्स हैं जो समय के साथ हमारे को मिलती है। तो आपको जोश में आके नहीं, लर्न करते हुए अर्न करना है। यही था आज का लाइव सेशन और मिलते हैं जल्दी। मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ सब्सक्राइब करके शेयर करें और जल्दी मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।